हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माइन बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है मेजर गौरव आर्य एक्सप्लेन ट्रुथ अबाउट पाकिस्तान। तो जी वीडियो के टाइटल से अंदाजा हो रहा है कि कुछ बताना चाहते हैं, तो चले जी जानते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। मैंने इस वीडियो को पहले नहीं देखा तो मुझे आइडिया नहीं कि ये वीडियो कैसी होगी, लेकिन बुलेट इन एक्सपर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल है जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया है। तो मैं चाहूंगी कि ये वीडियो यूजफुल और इस पर टाइम स्पेंड करना वर्थ इट हो। पर आप लोगों से गुजारिश करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और इनके चैनल को भी और चैनल को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स चेक द वीडियो। एक बात बताइए, कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी? नहीं लिखा। कुरान शरीफ में कहीं पे भी शिया और सुन्नी का फर्क नहीं है। लेकिन ये यहूदियों को गाली दें, हिंदुओं को गाली दें, ईसाइयों को गाली दें, बट सच्चाई तो यह है कि जिसका जितना मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा है, इतनी हिंदुओं की, यहूदियों की और ईसाइयों की मिलकर इतनी औकात नहीं है जितना मुसलमानों ने मुसलमानों का गला काटा है। अब आप ये बताइए कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा? वो आरएसएस का था या बजरंग दल का था? कि वो यहूदी था? कौन था जिन्होंने इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को मारा? मैं मैदान करबला की बात कर रहा हूं। करबला की जंग में मुसलमान ने मुसलमान को मारा। कौन थे? किसने उनके फैमिली मेंबर्स के गले काटे और उनके कटे हुए सरों को ठोकरें मारी? वो कौन थे? बाकी छोड़ दीजिए, ईरान इराक की लड़ाई। और बाय द वे लोग ये ज्यादा नहीं जानते, इराक इज अ शिया मेजोरिटी कंट्री। इराक में है मेजोरिटी ऑलमोस्ट 60+% शियाज हैं, सुन्नी नहीं है। उन ठीक है, राज सुन्नियों का रहा है ट्रेडिशनली वहां पे, लेकिन कायदे से तो शिया मेजोरिटी कंट्री है वो। ईरान इराक की लड़ाई में जिसको शिया सुन्नी लड़ाई की तरह भी पोजीशन करा गया था, उसमें किस बात की मारकाट है? इस बात की मारकाट है जो कि कुरान शरीफ में लिखी नहीं है। उसी तरीके से जब कुरान शरीफ लिखी गई थी, या कुरान शरीफ जब जिसको कहते हैं नाजिल हुई थी आसमानी किताब, तो आप एक बात बताइए, किसी को पता था कि देवबंद कहां है और बरेली कहां है? नहीं था ना। तो अगर पाकिस्तानी शिया सुन्नी के ऊपर एक दूसरे का गला काट सकते हैं, तो देवबंदी बरेलवी के ऊपर क्यों नहीं काट सकते? भाई जब इनको कुरान माननी ही नहीं है, जाहिल है ना, इनको माननी नहीं है, तो माननी नहीं तो ये भी मान लो, फिर तो कुछ भी मान लो। तो इनमें क्या करना चाहिए वैभव की, ज्यादा नहीं, अगर 3-4-5 करोड़ रुपए का बजट हो तो ये काम बन सकता है। अब कैसे होगा ये? आप इनके मौलवी हैं, वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, पाकिस्तानी मौलवी जो हैं, और ज्यादातर मैंने ये देखा है कि वो ऐसे ऐसे जुर्म में मुलव्विज हैं जिसमें आपको और मुझे बताने में, क्योंकि फैमिलीज भी देखती हैं ना ये चैनल हमारा, लेडीज भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो मैं वो चीज बोलना नहीं चाहता यहां पे, बट वी नो कि पाकिस्तान में मौलवियों की और जो मदरसे चलाते हैं और इमामों की क्या रेपुटेशन है पाकिस्तान में। सम ऑफ द मोस्ट क्रैश क्रिमिनल एलिमेंट्स आर फ्रॉम द क्लर्जी इन पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया में नहीं है ऐसा? इंडिया में नहीं है ऐसा। अगर आप देखें, इंडिया के मौलवियों में ये सब नहीं है गंदगी इतनी। एक आधा केस तो हर जगह निकल ही जाता है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान में खास तौर से है। आप रेप्स ले लीजिए, आप बच्चाबाजी ले लीजिए, आप कुछ ले, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ फैमिली चैनल, बट ये पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान की वीक लिंक इनके मौलवी हैं, जो मस्जिदों के मेंबर पे बैठे ना, वो लोग, दे आर पाकिस्तान। यही लोग पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। कभी भी देखना, आप पाकिस्तान को गाली दे दो, पाकिस्तानी एक बार झेल जाएगा, आप इस्लाम को कुछ नहीं कह सकते। और हम क्यों कहें इस्लाम को? भाई हमें नहीं कहना। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, बट पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। पाकिस्तान डज नॉट रिस्पेक्ट एनी अदर रिलीजन। अच्छा, दे डोंट इवन रिस्पेक्ट इस्लाम। 2006 से लेकर, और इसी चैनल पे मैंने पहले भी बताया था, 2006 से लेकर 2016 सिर्फ कराची में 25,000 कत्ल हुए थे। 2006 और 2016 के बीच में कराची में 25,000 कत्ल हुए। मरने वाले मुसलमान, मारने वाले मुसलमान। इंडिया ने तो नहीं करा कुछ, कोई यहूदी तो नहीं आया, ना कोई वहां से ईसाई आया, ना जॉर्ज बुश ने कोई बम मार दिया, या ट्रंप ने कुछ अटैक करवा दिया। ये तो आप लोग आपस में एक ही दूसरे गला काट रहे हैं ना। और क्योंकि वैभव हम पहले बता चुके हैं कि ये फैमिली चैनल है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो मुहाजिरों की जो विमेन फोक थी उनके साथ क्या सुलूक किया गया है 5 कोर हेडक्वार्टर में, जो पाकिस्तानी आर्मी का 5 कोर जो कराची में है। अब सबको पता है कि बलोचों के खिलाफ क्या तशद्दुद हो रही है, राइट? बट लेकिन बहुत लोगों को यह नहीं पता कि बलोच जो हैं वो बलोचिस्तान में खुद एक माइनॉरिटी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि बिल्कुल पीसफुल मूवमेंट है, ये नहीं होता था अपने वो खुदाई खिदमतगार फ्रंटियर गांधी, जिनके ऊपर बहुत खुद पाकिस्तानियों ने तशद्दुद बड़ी करी थी, वो
जब पाकिस्तान बना था क्रिएशन के बाद और ये सब हुआ था, फ्रंटियर गांधी बहुत बड़ा नाम है, देन इट इज़ ऑन द सेम पैटर्न और यही वहाँ पे चल रहा है। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान जो हम लोग समझते हैं, और मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ, एक हमारी एक टोटल अंडरस्टैंडिंग है कि बलूचिस्तान एक फॉल्ट लाइन है, जो कि है, पर बलूचिस्तान एक लैंडमास है, उसकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उसकी एक कल्चरल आइडेंटिटी है। लेकिन पाकिस्तान की जो इमीडिएट फॉल्ट लाइन्स हैं वो पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर गली में फैली हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सबसे ज्यादा अगर मॉरल कैरेक्टर कहीं खराब है, वैसे पाकिस्तान में ज्यादातर का ऐसा ही मामला है, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं मॉरल कैरेक्टर खराब है तो उनके मौलवियों का। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं इसी वीडियो में, बच्चाबाजी से लेकर रेप से लेकर मदरसों से जो खबरें आती हैं, वी कैन नॉट से दिस हियर ओपनली, बहुत ही गंदगी है वहां पे और ये मौलवियों ने फैला रखी है। और इन मौलवियों की सबसे खास बात क्या है, ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। वो एक सेल्फिश आदमी है क्योंकि वो बच्चों के साथ और औरतों के साथ ऐसी जलील हरकतें कर रहा है। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलो देखो मौलवी साहब, एसयूवी आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, 12 कौन है, नहीं कहता। ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। लेकिन उसमें गंद किसने डाली? मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें। आम मुसलमानों ने तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलीजियस टीचिंग्स में, हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फायदा उठाओ। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान, पाकिस्तान ने जब अहमदियों को, आपने ये बोला था कि अहमदी जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं और हेंस वो वाजिबुल कत्ल हैं, आपने कुरान की कोई आयत तो कोट करी होगी, तो आपको किसी ना किसी हदीस में, कुरान शरीफ के किसी न किसी आयत में आपको, यानी बरेलवियों को, देवबंदी के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। आप उसका फायदा उठाइए, आप उसका फायदा उठाइए। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो, और देवबंदी मौलवियों को यह बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में यह काफिर है, यह वाजिबुल कत्ल है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा, क्योंकि इलिटरेसी बहुत है पाकिस्तान में। मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, गरीबी हिंदुस्तान में भी है, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे गरीबी बहुत है। पाकिस्तान में जहालत बहुत है, तालीम की कमी बहुत है, क्योंकि जब लोग जाहिल होते हैं, जब उनके पास नॉलेज नहीं है, वहां पे साइंस अब उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती एक जमाने में, जबकि उनके पास नोबेल प्राइज विनर है साइंटिस्ट, उसको तो खैर अहमदी करके उसको गायब भी कर दिया इन लोगों ने। तो दैट इज द नेचर ऑफ दैट। अब वैभव एक बात बताइए, ये मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, उसने भी तो यही काम करा है। हाँ। देखिए जनरल फैज जो है ISI चीफ, उनको एक बार नहीं मिले वो, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बार नहीं मिले, लेकिन एक प्लेन भेजा और बोला कि जितने भी मौलवी हजरात हैं सब पहुंच जाइए सऊदी अरेबिया। देखो वाइंड एंड डाइंड, और ताहिर अशरफी साहब
और शाम का वक्त हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही, तो ताहिर अशरफी साहब आपके शौक से हम वाकिफ हैं। हमारे हाथ में तो पानी का गिलास है, आपके हाथ में जाम होगा पक्का, क्योंकि हम टीवी पे देख चुके हैं आप शराब पीने के बहुत आपको शौक है। चीयर्स हम आपको यहीं से इंडिया से चीयर्स कहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश से मौलाना साहब वहाँ पे चीयर्स कर रहे होंगे। ताहिर अशरफी मैं बताता चलूँ अपने दोस्तों को कि इज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ड्रिंक, और कई बार टीवी डिबेट्स में बिल्कुल मौलाना साहब बिल्कुल टुल होकर आते हैं, एकदम बिल्कुल टाइट जिसको कहते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ा थोड़ा सुन सकता हूँ जी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को, और मुझे यूपी में क्या कहते हैं, भंड भंड होकर आते हैं एकदम। तो इनको लेकर गए, तो ये उन्होंने जो सुन्नीज हैं उनको अट्रैक्ट करा, जो शिया मौलवी हैं उनको ईरान लेकर जाता है ना, ईरान लेकर जाता है, ईरान फैसिलिटेट करता है, आप आइए मिलिए वहां पे। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क किसी यहूदी ने नहीं बनाया, ये हिंदू ने नहीं बनाया, किसी ईसाई ने नहीं बनाया। ये फ्रेमवर्क कुरान शरीफ में भी नहीं है। ये मौलवियों ने एक दूसरे की गर्दन काटने, ये आपको एक मौलवियों ने एक मैप बना के दे दिया कि साहब इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमजोर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं। आपके सामने बड़ा लड्डू, आप खा नहीं रहे, आपको यही काम करना है। इनका जो रिलीजियस टेंशन है पाकिस्तान रूल एंड डिवाइड, लोग हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गलती करते हैं, डिवाइड एंड रूल। दे हैव दिस थिंग, बिकॉज इसके लिए जरूरी है कि आप इस्लाम के बारे में पढ़ें। मैं तो बहुत पढ़ता हूं, जब मुझे मौका मिलता है जरूर पढ़ता हूं। Many people in India, not the thinkers and the intellectuals, because they know the truth, but generally people in India think कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है और एक होमोजीनियस पीपल है, 96% मुस्लिम हैं, बहुत इश्यूज हैं। तो ठीक है, जो भी तशद्दुद होती है, जो भी टॉर्चर हो रहा है, वो 4% जो माइनॉरिटीज हैं, उसमें हिंदू शामिल, उसमें सिख शामिल, उसमें ईसाई शामिल, उनके खिलाफ हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये आपस में लड़ रहे हैं। भारत के लोगों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं असली की तो खेल हो बारी नहीं आ रही है, रहा है, वो 4% के खिलाफ नहीं हो रहा, वो 96% है जो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, वो हो रहा है। उसका फायदा उठाने का बहुत हमें जरूरत है, और वो इस तरीके से फायदा उठाएंगे कि उनके जो रिलीजियस डिवाइड हैं उसका हमें तोड़ निकालना पड़ेगा, कैसे अंदर घुसना है, और इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगने। ये आराम से काम हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जिसने हमें सबूत दिए हैं। पाकिस्तानियों ने साहब हमें हर साल सबूत दिए हैं कि हम पाकिस्तानी एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। हमें मौका तो दीजिए साहब, हम उसकी गर्दन उतार दें, हम खुश कर देंगे आपको। वेल, पार्ट ऑफ द जोक वीडियो का जो एक्चुअल जो डेफिनेशन थी ना वीडियो की, जो हमने वीडियो का कहते हैं लबे लबाब था, वो यहाँ के जो लोग हैं 96% जो वो लोग हैं उनकी मेंटल साइकी के ऊपर है कि वो किस तरह बटे हुए हैं और उनको किस तरह बांट सकते हैं आप। और हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि अगर इंसान के अंदर कमियां हो ना, तो बाहर वालों से शिकवा नहीं करते कि उसने उसका एडवांटेज क्यों लिया। आप अपनी कमियां खुद लोगों को देते हैं। और मैं गौरव सर के बारे में ज्यादा नहीं जानती सिवाय इसके कि वो एक आर्मी मेजर गौर मेजर है, जैसे नाम से पता चल रहा है, और आर्मी से रिलेटेड रिटायर्ड है शायद, ये आर्मी उन्होंने छोड़ दी है जो भी है, लेकिन ये कि वो काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, काफी ज़हीन है, और उनकी गुफ्तगू से भी लग रहा था कि देखिए उन्होंने कितनी नबी तुली और समझदारी की बात की। उन्होंने कहीं कोई हेट स्पीच भी नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक्चुअल जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो रूट कॉज है, जिसकी वजह से सारे फसाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से सारा इशू है, वो बताया। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ना होने की वजह से, तालीम की कमी की वजह से, और जो तालीम लोग पढ़े लिखे भी जो लोग हैं उनका वो मेयार तालीम ना होने की वजह से लोगों को नहीं पता कि उनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि आप हमेशा तारीख को पढ़ लें जाके, लड़ाई जहां भी हुई है ना, जहालत की लड़ाई हुई है। अक्लमंद लोग जो होते हैं वो सांप भी मार देते हैं और लाठी भी नहीं तोड़ते, ठीक है ना। वो कभी भी लड़के अपनी बात का हल नहीं निकालते, वो राय से, डिस्कशन से अपनी बात का सोल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये प्रैक्टिकल 70-75 साल से ये लोग करके आ रहे हैं कि इन्होंने लड़के दिखाया और हासिल कुछ नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। तालीम से दूरी, और जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, रिलीजियस जो हमारे मौलाना होते हैं, इमाम होते हैं, इनको फॉलो करते हैं, जबकि ये लोग बाअमल नहीं है। क्योंकि अगर इनका कहते हैं ना अधूरा इल्म भी खूनखार होता है, खतरनाक होता है अधूरा इल्म, जो आपके नुकसान देता है आपको। अगर इनको कुरान ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना और समझने में बहुत फर्क है। पढ़ना ऐसे ही है जैसे गधे के ऊपर वजन डाल दो, उसको कोई फर्क पड़ता है, वो बस उसको खींचता है। लेकिन जब वो समझदार हो जाता है, जब वो समझता है, तो उसको पता होता है कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है।
ये लोग इस चीज को नहीं फॉलो करते। मतलब जो बंदा रिलीजियस को पढ़ता है, जिस तरह उन्होंने उनकी ताहिर की बात की, मौलाना ताहिर जो है उनकी बात की उन्होंने, वो शराब पीते हैं और हमेशा वो टोन रहते हैं, और उन्होंने एक वीडियो क्लिप में भी उनको दिखाया। तो इस्लाम में बिल्कुल ओपनली इस चीज को मना किया गया है कि शराब पीना हराम है। तो अगर आप रिलीजियस फॉलोअर हैं, अगर आप इस्लाम को मानते हैं और आपके दिल में अपने रिलीजन को लेके इज्जत है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो काम करें। क्योंकि जब हम किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जब हमारे दिल में उस रिलीजन के लिए इज्जत होती है, तो हम ऑटोमेटिकली उस रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आपके दिल में उसके लिए इज्जत आना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद दूसरी बात ये कि जिस तरह कि ये बता रहे थे कि वो रेप केसेस हैं और हरेसमेंट और वो चाइल्ड जो है इशू है, मतलब हरेसमेंट आती है चाइल्ड के ऊपर और वायलेंस, जिस तरह की चीजें दिखाई उन्होंने, बताई उन्होंने। तो खैर इस्लाम में इस चीज को सख्त मना किया गया है। तो इस्लाम कहता है कि आपके हाथ से, जुबान से, नाक से, कान से, आपके किसी भी जिस्म के अजू से कोई दूसरा इंसान को नुकसान ना पहुंचे। किसी को गुस्से से देखना भी गुनाह कबीरा में शुमार होता है। किसी को मुस्कुरा के देखना भी इबादत है, इस्लाम ये सिखाता है। लेकिन आज ये चीजें कहाँ हैं? हम लोग इनको फॉलो नहीं करते। ये सिर्फ कहने में ही बातें हैं, रियलिटी में इन पे कोई अमल नहीं है। यही वजह है कि हम लोगों ने इस्लाम को बस सुना है, पढ़ा है तो समझा नहीं है, और समझा है तो उस पर अमल नहीं किया, और अमल जिसमें नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। जहां इल्म की जो कमी होती है ना, वो तमाम माशरे में जो बदफेली होती है और तमाम जो गलत चीजों को हवा देती है। जो इंसान जो बाअमल होगा ना, वो कभी भी दूसरे इंसान का हक नहीं खाएगा, वो जुल्म नहीं करेगा। हमेशा मैं अपने माँ बाप से हमने ये बात सीखी है कि इंसान को जालिम नहीं होना चाहिए, और गलत बात करना, ऐसी बात करना जिससे किसी का दिल आजारी हो, वो करने की जरूरत ही नहीं। यानी कि हम गुनाहगार हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, हमसे गलतियां हो सकती है। मतलब मैं खुद भी कोई बाअमल इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हाथ से, मेरी जुबान से, मतलब मेरे शर से लोग महफूज रहें। तो आप लोग अगर ये कोशिश करेंगे तो शायद माशरे में टॉलरेंस का फैक्टर बढ़े। हमें टॉलरेंस के फैक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। आई होप सो कि आपने ये बात समझी हो। और अच्छी बात, मैं हमेशा बात कहती हूँ कि दीवार पर भी लिखी हो तो उसको सीखना चाहिए। ये बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन कह रहा है। पुराने जमानों में ये नहीं होता था कि अगर हिंदू है, उस्ताद है तो उसकी बात ना सुनो, या ईसाई है तो उसकी बात मत सुनो, या वो यहूदी है तो उसकी बात मत सुनो। जो उस्ताद है उसका रिलीजन से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखो कि वो आपको पढ़ा क्या रहा है और आपको सिखा क्या रहा है। और उस्ताद का दर्जा माँ बाप के बराबर होता है, और माँ बाप का दर्जा काबिल एहतराम होता है। आई होप सो कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और आपको ये मैसेज यूजफुल लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।